नागौर जिले के सरसनी गांव में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट को लेकर हाल ही में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। यह प्लांट एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट होने का दावा करता है, लेकिन ग्रामीण इसे अपनी कृषि भूमि, पर्यावरण और आजीविका के लिए बड़ा खतरा मानते हैं। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन बाद में प्रदर्शन उग्र हो गया। आरोप है कि ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा था। लाठीचार्ज की घटना में 10 से 12 लोग घायल हो गए थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। धरना स्थल से सभी प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया था। अब इस पूरे मामले पर नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने ग्रामीणों के साथ खड़े होने बताया है। उन्होंने प्रशासन पर तीखा प्रहार भी किया है। क्या कहा है हनुमान बेनीवाल ने, आइए आपको बताते हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि यह किसानों के अधिकार का हनन है। किसानों की जमीन उनसे जबरन छीनी जा रही है। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि इस परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यह प्लांट स्थानीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक साबित होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और किसानों के साथ न्याय हो। ग्रामीणों को भी यह समझना चाहिए कि उग्र प्रदर्शन से समस्या का समाधान नहीं होता। जैसलमेर के बैया गांव में ओरण भूमि पर सोलर प्लांट लगाने के विरोध के दौरान ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया था, जिसने प्रशासन और कंपनी को झुकने पर मजबूर कर दिया था। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। नागौर के इस विवाद से पहले जैसलमेर के बैया गांव में ओरण भूमि पर सोलर प्लांट लगाने को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। यह मामला विकास परियोजनाओं के कारण स्थानीय समुदाय और सांस्कृतिक धरोहर पर पड़ने वाले प्रभावों का एक और उदाहरण था। ओरण भूमि धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह क्षेत्रीय जैव विविधता और ग्रामीण समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। जब सोलर कंपनी ने इस भूमि पर निर्माण कार्य शुरू किया था तो ग्रामीणों ने इसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया था। ग्रामीणों ने लगातार 2 महीने तक शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया था। ग्रामीणों का कहना था कि यह भूमि उनकी परंपरा और प्राकृतिक धरोहर का हिस्सा है और इसे बचाना उनकी जिम्मेदारी है। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी इस आंदोलन में ग्रामीणों के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने सोलर कंपनी और प्रशासन पर दबाव बनाया और कहा कि ओरण भूमि की रक्षा जरूरी है, यह हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर है। ग्रामीणों के अधिकारों की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सहमति के बिना ऐसी परियोजनाएं लागू नहीं की जानी चाहिए। 2 महीने के विरोध और संवाद के बाद कंपनी ने ओरण भूमि पर अपना प्रोजेक्ट रोक दिया और ग्रामीणों की मांगे मान ली गई। यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ और इसे कंपनी और ग्रामीणों के बीच संवाद का परिणाम बताया गया। यह एक उदाहरण है कि कैसे संवाद और सामूहिक प्रयास से किसी विवाद को हल किया जा सकता है। नागौर और जैसलमेर के ये दोनों मामले दिखाते हैं कि विकास परियोजनाओं में स्थानीय समुदाय की सहमति और पर्यावरणीय संतुलन का ध्यान रखना कितना जरूरी है। इन घटनाओं में कई समानताएं थी, जैसे स्थानीय लोगों की भागीदारी। दोनों ही मामलों में ग्रामीण अपनी जमीन और पर्यावरण की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। नेताओं की भूमिका, नागौर में हनुमान बेनीवाल और जैसलमेर में रविंद्र सिंह भाटी ने ग्रामीणों की आवाज का समर्थन दिया। संघर्ष का परिणाम, जैसलमेर में कंपनी को झुकना पड़ा और नागौर में किसानों का विरोध अभी भी जारी है। इन दोनों घटनाओं से यह स्पष्ट है कि किसी भी विकास परियोजना को लागू करने से पहले स्थानीय समुदायों की सहमति और उनके अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। सरकार और कंपनियों को चाहिए कि वे पर्यावरण का संरक्षण करें, विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखें, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएं, सभी फैसले स्थानीय लोगों के साथ संवाद करके किए लिए जाए, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें। ऐसी भूमि जो सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, उसका विशेष ध्यान रखा जाए। जैसलमेर में ग्रामीणों और विधायकों के संघर्ष ने यह दिखाया कि शांतिपूर्ण आंदोलन और सामूहिक प्रयास से किसी भी अन्याय का सामना किया जा सकता है। नागौर में भी ग्रामीणों का संघर्ष जारी है और उम्मीद की जा रही है कि यह मुद्दा संवाद और समाधान के माध्यम से सुलझेगा। तो फिलहाल इस जानकारी में अभी इतना ही। इस खबर से और भी अपडेट रहने के लिए
और ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए बिग वाई के साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।